लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं डर के ऊपर। बोलिए डर, फियर। 2 तिमुथी और उसका पहला अध्याय और उसका 7th वर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ब्रदर इंग्लिश में लगा, फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस अ स्पिरिट ऑफ फियर बट अ पावर ऑफ लव ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मैं चाहता हूं आप सब अपने बाइबल में से टिक कीजिए और उसके बाद आप स्ट्रेट बैठकर आज के वर्ड को समझिए। लिसन, सबसे पहले यह बात जानिए, डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, डर एक स्पिरिट है। बहुत सारे लोग डर को ऐसा लेते हैं कि मेरे को डर लग रहा है, पर आप जानते हो आपको डरा कौन रहा है? आप जानते हो एक दिन एक रिसर्च की गई, एक आदमी को एक कमरे में रखा गया और उसे कहा गया कि कुछ समय के बाद हम इस कमरे में एक कोबरा सांप को छोड़ने वाले हैं। अब जब उस आदमी ने सुना कि इस कमरे में एक कोबरा सांप को छोड़ने वाले हैं, तब उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और कहा गया बस अभी 2 मिनट में छोड़ेंगे। एंड यू नो, उस समय के बाद चेक किया गया कि अब उस आदमी के अंदर जो कि हार्मोन्स थे वो सब बदलने लग गए। और हुआ क्या, किसी व्यक्ति ने अंदर जाके एक सिर्फ नीडल ली, सुई ली और उसको टच की। आपको पता है वो मर गया। तब उन लोगों ने एक बात देखी कि एक्चुअली सुई में तो इतनी ताकत है नहीं कि वो उसे मार दे, पर बाद में पता चला कि एक्चुअली इस आदमी ने एक चीज को इतना इस तरह से ले लिया कि ये आदमी डर में ही मर गया। अब जानते हो फियर एक्चुअली क्या है? डर क्या है? डर एक दुष्ट आत्मा है और वो जानता है। आप जानते हो पौलुस ने तिमुथियुस को ये क्यों लिखा था? जिस समय पौल ने तिमुथियुस को ये लिखा उस समय पौल 65 साल का था और तिमुथी 45 का था। हुआ क्या था, एक्चुअली पौल और तिमुथी आपस में घूमते थे, प्रभु का काम करते थे एक साथ। जैसे मैं कुछ भाइयों के साथ हमेशा रहता हूं, तो पौल के अनुसार एक बार उससे तिमुथियुस के ऊपर हाथ रखा था और तिमुथियुस को कुछ वरदान मिला था, उसके द्वारा एक गिफ्ट मिल गई थी। अब हुआ क्या, तिमुथियुस उस वरदान को चमका ही नहीं पा रहा था। यू नो, कभी कभी आप कुछ लोग को बोलो आप आगे आओ प्रेयर करने के लिए, हम डरते हैं ना, स्वाभाविक है। कई बार आप देखो, अगर मैं आपको कहूं कल आपको वचन बताना है, मुझे ताके तो चाहिए, आपको वचन बताना है, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर की वजह से वरदान चमक नहीं पाता कई बार। तब पौलुस उसको समझाता है कि एक्चुअली तू इतना क्यों डरता है? प्रभु ने तुझे वो आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने तुझे जो स्पिरिट दी है वो एक्चुअली उसमें सामर्थ है, प्रेम है और संयम है, सेल्फ कंट्रोल है। और याद रखिएगा, ये जो स्पिरिट है ये डिफरेंट स्पिरिट नहीं है, ये पवित्र आत्मा ही है। कुछ लोग को लगता है ये और नई आत्मा आया है बदल 2021 में, नो नो नो, सेम स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं एक्चुअली डर आपके अंदर से आता कैसे है और वो जाता कैसे। आज सीखो, जब तक जिंदा हो डर आते रहेंगे। रिलेशनशिप टूटने का डर, मेरे पैसे खत्म हो गए तो बिल्स कैसे पे करूंगा इसका डर, मेरी एज बढ़ रही है शादी कैसे होगी इसका डर। रिसेंटली चर्च में किसने प्रार्थना करवाई कि बाल सफेद हो रहे हैं, प्रार्थना करो कि सफेद ना हो, इसका डर। मैंने कहा प्रभु आपने कहा है आप ही बालों को काला और सफेद करते हो विदाउट मेहंदी, आप करके दो इनके लिए। आपको पता है कितने डर लगते हैं हमें आजकल। सब्जी बनाते हो सब्जी जल ना जाए, इसका डर। सच बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं आप देखते भी हो कुछ हुआ भी नहीं पर दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आप बिलीव करो,
एक बार मैंने ट्रेन में से किसको गिरते हुए देखा था। मैं उसके बाद कभी दरवाजे पे खड़ा ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ऐसे गिरते हैं लोग। मैंने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को ट्रेन से गिरते हुए देखा था। एक्चुअली उनकी गलतियां थी। होते हैं ना कुछ लड़के मस्ती मजाक में वीडियो बनाने के लिए दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं, सर फटता है वगैरह वगैरह। ये उनकी गलतियां भी हैं, पर मैंने देखा था उसका डर। सुनिए, सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, डर सिर्फ एक ही चीज से निकलने वाला है, जब आप फाइट करना सीखोगे। अगर फाइट नहीं करोगे, ये डर आपको बहुत सारी बातों में अंदर ले जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, इज़राइल के अंदर एक समय ऐसा था जब एक व्यक्ति का शासन था, एक आदमी रूल कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी के किंगडम में ही सबसे ज्यादा झूठे भविष्यवक्ता आए हुए थे, और उसका नाम था अहाब। आपको पता चलेगा, अहाब के समय में इतने झूठे भविष्यवक्ता इज़राइल में थे, और इन लोगों ने पूरी इज़राइल को गंदगी की तरफ ले लिया था, पूरी गंदगी की तरफ। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? इनका यह बिलीव था कि हमारा खुदा मौसम को कंट्रोल करता है। आप जानते हो, इन लोगों का यह बिलीव था, ये मानते थे बाल को। बेयाल इंग्लिश में है, लेकिन आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बाल देवता। अब होता क्या था, उन दिनों में ये लोग बिलीव करते थे कि हमारा जो खुदा है ना, वो मौसम को, बारिश को, धूप को, सब जगहों पे कंट्रोल करता है। एक दिन एलिया आया और उसने कहा, उनको कंट्रोल करता है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरा खुदा क्या है। और जानते हो उसने क्या किया? बारिश ही बंद करवा दी। एलिया ने उनकी बारिश ही बंद करवा दी। अब मेरे कहे बगैर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरने वाली है, उसने ऐसा कहा। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने हेवन को लॉक कर दिया। उन दिनों में एलिया एक भविष्यवक्ता था, और जानते हो हुआ क्या? वो ऐसे दिन थे जब एक समय ऐसा आया, 400 नबी उस तरफ खड़े थे, एलिया इस तरफ खड़ा था, और इन दोनों के बीच में कुछ एक कंपटीशन स्टार्ट हुई कि चलो दोनों खुदा को पुकारेंगे, जिसके खुदा ने आग फेंकी वो सच्चा खुदा। उन लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, ए बाल जल्दी आ, जल्दी आ, बोलना स्टार्ट किया। और एलिया आराम से देख रहा था, बुलाओ बुलाओ, आएगा आएगा। उसके बाद जानते हो क्या बोलता है? यात्रा करता है, यात्रा में होगा, सोया होगा, जगाओ जगाओ, देखो मैं आओ। एंड यू नो, मुझे ऐसा लगता है किसी पत्थर पे ऐसे आराम से बैठ के देख रहा था। सब देखने के बाद वो वहां पर खड़ा होता है और कहता है, हो गया। एंड यू नो उन लोगों ने क्या किया था? बाल को बुलाने के लिए उन्होंने अपने बदन को भी मारना पीटना स्टार्ट किया था। ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई इन लोग की। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। और उसके बाद वहां पर खड़े होकर कहता है, रुको, हो गया तुम्हारा? बोलते हैं हो गया, नाउ वेट। और वहां पर खड़े होकर वो कहता है, इब्राहिम, इसहाक और नो, इस्राएल के परमेश्वर। वहां पर याकूब का नाम नहीं है। इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज अपना आग यहां पर बेच और इन पे प्रकट कर कि मैंने ये सारे काम तुझसे वचन पाके किए। और बाइबल ऐसा बताती है कि आग वहां पर गिरी। और जानते हो आग गिरने के बाद एलिया ने क्या किया? एलिया ने कुछ लोगों को बोल के 400 नबियों को पकड़वाया, और बाइबल बताती है उनको मार डाला। अब मुझे बताइए, एक नबी ने कितनों को मारा? 400 लोगों को मारा। पर आप जानते हो आगे चल के क्या हुआ? एक स्त्री थी वहां पर, उसका नाम था इजबेल। बाइबल बताती है उसने एलिया को एक धमकी भेजी कि तू खाली मुझे मिल, मैं तुझे बताती हूं मैं कौन हूं। अब जानते हो एलिया क्या करता है? 400 नबियों से लड़ने वाला व्यक्ति इस बात को सुनने के बाद बाइबल बताती है दौड़ता है, एक ट्री के नीचे आता है, और जानते हो ट्री के नीचे बैठ के क्या बोलता है? प्रभु मुझे खत्म कर, मुझे मार दे। अब मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर 400 लोगों से लड़ने वाला व्यक्ति एक लेडी से क्यों डरा? बोलिए। डर। और डर तो पता है ना, डर कैसे आया? बोलिए।
कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हो कि कोई टाइम था आप लोगों को बोल के आते थे जो करना है कर, पर इन दिनों में यू आर सो मेंटली वीक, दिमागी तौर पे इतने कमजोर कि पूछो मत। आप जानते हो एक टाइम था उसने बेआल के सारे प्रॉफिट्स को खत्म किया था अकेले। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो बंदा था जिसके लिए ऐसा लिखा गया है कि वो रिवाइवल लेके आया था इजराइल में। बेदारी, जागृति, लोग जाग गए थे उसकी सेवकाई में। जैसे कई बार परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है और उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा नेशंस को वो शेक करता है, हिलाता है, लोगों को उठ के खड़ा करता है। एलिया उनमें था। पर अब एक व्यक्ति ने, एक बहन ने उससे कहा था तू मुझे मिल, मैं तुझे बताती हूं, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अब ये बंदा बाग बाग के एक जुनिफर ट्री के नीचे आता है और वहां पर कहता है लॉर्ड किल मी, मुझे खत्म कर। जानते हो क्यों? रीजन क्या है? इस आदमी ने अपनी डेथ क्यों मांगी खुदा से? वन रीजन। आप जानते हो इसका प्रॉब्लम क्या था? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए एलिया ने धमकी को मेडिटेट किया था। इट इज प्रॉब्लम। आप जानते हो जिन चीजों को, कितने लोगों ने गन्ने का रस पिया है? हाथ उठाइए। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में मत बताओ, हिंदी बोलो। गन्ने का रस। और भी कुछ बोलते हैं, कमंदई जूस। देखिए आप जब विलेजेस में जाएंगे तो मैंने आंखों से देखा है गन्ने को कटते हुए, राइट? आपने भी देखा होगा। गन्ने की रस निकलती कैसे? आप सच्ची बताओ, बचपन में जब आप हाथ गाड़ी पे जाते थे बड़ा ग्लास लेके, क्योंकि हमको लगता था जितना ग्लास रहेगा उतना मिलेगा, और हम वहां पर जाते थे और खड़े रहते थे, ऐसे देखते थे, भैया नींबू डाला? हाँ डाला। मैंने नहीं देखा, फिर से डालो। हाँ, और बार बार उसको बोलते थे भैया वो थोड़ा बोली सूरत लेकर उसको बोलते थे ज्यादा डालो। आप जानते हो जब वो गन्ना जाता था मशीन के अंदर, एक रोल के अंदर उसमें से पूरा उसका जूस निकलता था। आप जानते हो जो कुछ आप दिमाग में रखोगे और उसके लिए सोचोगे, वो सारे जूसेस बनकर आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। ट्रस्ट मी। आपको पता नहीं है, एक आदमी जो सबसे ज्यादा मोटा है उससे हैवी उसके थॉट्स हो सकते हैं आज। आप जानते हो एलिया क्यों डरा? वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मार ही देगी। ये सोच सोच के उस बंदे को ऐसा उसका दिमाग हो गया। मैं आप में से हर एक को एक कोड दिखाता हूं। पंकज भाई मैंने आपको एक कोड दिया था, जरा ये देखिए प्रोजेक्टर पे क्या लिखा हुआ है। थॉट्स क्या होते हैं, डर क्या होता है। ऑफ ऑल द लायर्स इन द वर्ल्ड समटाइम द वर्स्ट आर और ऑन फियर। इस दुनिया में जितने भी झूठे हैं, सबसे ज्यादा झूठा आपका डर है। आप मुझे बताइए, गन्ने का रस जो होता है, अगर आप उसे लोगे हाथ में तो आपको पता चलता है ना कि एक्चुअली ये गन्ने से निकला है। झूठ, डर को अपने हाथ में लो और उससे पूछो तू कहां से निकला है? झूठ में से। जो कुछ मुझ में है सब झूठ है। तेरा ये होने वाला है, तेरा वो होने वाला है, तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, ये वो। कितने लोग थे मुझे बताइए, कोविड में आपको जब कुछ खाने की टेस्ट नहीं आ रही थी तो आपको क्या लग रहा था? अल्लाह, मैंने एक बार ड्रीम देखा था अपने लिए, मुझे कोविड हो गया। मैं कहां पर ट्रेवल करने जा रहा था और एक आंटी ने मुझे बोला आपको तो कोविड है। मैंने बोला आपको भी है। डर, फियर, क्या देते हो खुद को वही निकलेगा आपके अंदर से। इस आदमी ने जानते हो क्या सोचा? वो मुझे मार देगी, और मारने के बाद उसने इतना उसके लिए सोचा, ऑफ ऑल द लायर्स इन द वर्ल्ड समटाइम द वर्स्ट आर और ऑन फियर्स। इस दुनिया में जितने भी झूठी बातें हैं, सबसे बड़ा झूठ ये डर है। चलिए मैं आप में से हर एक से एक बहुत ही अच्छी बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, जब यीशु को पता चला कि वो आज की रात अरेस्ट होगा, आप में से कितनों के बात जानते हैं जीसस अपने लाइफ में बहुत कम बार यरूशलेम गया था। हमेशा यीशु यरूशलेम विजिट करके वापस आता था।
लेकिन जानते हो जिस रात वो यरूशलेम में रहा उस रात वो अरेस्ट हो गया था। पढ़ के देखिए आराम से। आप जानते हो जिस रात वो यरूशलेम में रहा उस रात वो अरेस्ट हुआ। मैं जो कह रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको एक चाबी मिल जाएगी कि यस ब्रदर यही मिसिंग था एक्चुअली। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है जिस रात उसे पता था कि अब वो पकड़वाया जाएगा, बाइबल बताती है वो किद्रोन के नाले पर गया। एक्चुअली वहां पर एक छोटा सा झरना था, एक पानी बहता था, उसके बिल्कुल साइड में जाके उसने दुआ की। और आप जानते हो दुआ करके वो चेलों के पास आया। मुझे बताइए चेले क्या कर रहे थे? द बाइबल सेज वो सो रहे थे। उनको यीशु क्या कहता है? प्रार्थना करो मेरे लिए ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मुझे बताइए जीसस किस टेम्पटेशन की बात कर रहा था? कुछ होने वाला है, कुछ आ रहा है, प्रार्थना करो कि उसमें बच जाओ तुम। द बाइबल कहां नहीं कहती है कि प्रार्थना करो कि आजमाइश ना आए। बाइबल कहती है प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में ना पड़ जाओ। बताइए यीशु किस आजमाइश की बात कर रहा था? फिर यीशु अंदर गया, दुआ करने लगा, वापस आया और जानते हो सेम वर्ड्स क्या कहता है? अब तक सो रहे हो, उठो, प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में न पड़ जाओ, तुम परीक्षा में न पड़ो। तीसरी बार यीशु ने वही सेम वर्ड्स यूज किए। यीशु को ताकत मिल गई और उसके बाद यीशु खड़े होकर उनको कहता है लेट्स स्लीप, सो जाओ। बताइए जैसे यीशु अरेस्ट हुआ, मुझे बताइए जैसे यीशु पकड़वाया गया, चेले कहां थे? फिर सब भाग गए। क्यों? किस तरह का डर आया उनके अंदर कि अगर इन्हें यह पता चला कि अगर हम भी इनके साथ हैं तो यीशु के पास में एक और क्रूस लगाया जाएगा जहां पर हम टांग दिए जाएंगे। आप जानते हो यीशु ने उन्हें चाबी दी। एक बात आ रही है, डर भी आ रहा है, दुआ करो बच जाओगे। आप जानते हो जब भी आपके लाइफ में किसी भी चीज का आपको डर आ रहा है, आपको एक काम करना चाहिए, ऑन द स्पॉट प्रभु से बात करना स्टार्ट कर दो। परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर से बात करने के बाद आपको डेविल को भी एक आंसर देने की नीड है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, मैं चाहता हूं अब सब यहां देखिए प्लीज, कोई ओपन न करे, सब यहां देखिए। 56:11 साम, भजन संहिता 56:11। सुनिए परमेश्वर से बात करने के बाद कि प्रभु आप मुझे हर तरह से निर्भय कीजिए, उसके बाद आप शैतान से यह कहिए, जोर से पढ़िए, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। स्पीक टू द डेविल। बोलना सीखो, मेडिटेट करना मत सीखो फियर को। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, याद रखिए। आप जानते हो आग, पानी, हवा उससे डरते हैं। बाइबल बताती है तू आग में से होकर गुजरेगा पर आग तुझे जला ना सकेगी, तू पानी में से निकलेगा, पानी तुझे डुबो ना सकेगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यीशु आएगा तब जितने भी विश्वासी आग में मरे हैं वो आग से कहेगा मेरे बच्चे कहां हैं, और बाइबल बताती है आग भी उसके बच्चे उसे वापस कर देगी कि ये ले तेरे लोग थे। पानी उसके लोग वापस कर देगा। भजन संहिता में दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर से मदद मांगी जाती है और शैतान पे अधिकार यूज किया जाता है। एक दिन खुदा से बात करो जब भी आप देख रहे हो कि अब आपको एंजाइटी और फियर अटैक्स कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि कोई घटना आपको याद आ रही है। कई बार दूसरों की लाइफ में कुछ गलत होता है, आपको डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। मुझे आज भी याद है एक टाइम था, मेरे एक फ्रेंड को कैंसर हुआ था। उसकी लाइफ को देखकर 1 महीने तक मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया था, क्योंकि मैं डर गया था कि यार इसके साथ ये हुआ है, क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, मैं भी नहीं करूंगा। फिर आप जानते हैं आहिस्ते आहिस्ते हमारा माइंड वापस ढीला होता है, हम वापस पुराने जीवन में लौटना स्टार्ट होते हैं।
याद रखिए इस चीज को, जो दूसरों के लाइफ में हुआ है जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ हो। मुझे बताइए, जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया तो जानते उसने क्या कन्फेस किया? उसने ये नहीं कहा मैं पावरफुल हूं, मेरी प्रेयर लाइफ अच्छी है, मेरी बाइबल स्टडी अच्छी है। जानते हो उसने क्या कहा? जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं ना, वो खतना रहित है। इब्राहिम के खानदान में हर लड़के का खतना होता था, ये उनकी कवनेंट का प्रतीक था। वो जानता था कि प्रभु ने हमसे वाचा बांधी है, इन लोगों से नहीं। इस बेस पे वो लड़ने के लिए गया था। लाइफ में बोल्ड इसलिए मत बनो कि आपकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, बाइबल स्टडी बहुत अच्छी है। ये जानो कि आपकी तरफ कौन है, आपके साइड से कौन है। 365 बार बाइबल में यह नहीं लिखा गया है कि पाप मत करो, लेकिन 366 टाइम यह लिखा गया है कि डरो मत। डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अपने फियर से फाइट करते हैं? क्या ईश्वर ने उनको चाबी दी? प्रेयर करो, डर तो आएगा, तुम उस पर जीत हासिल करो। आपको क्या लगता है, जब तक आप जिंदा हो आपके लाइफ में एक ऐसे दिन आएंगे जब आपको कभी डर नहीं लगेगा? एवरी सिंगल डे ये बातें आपके सामने आएंगी। और आप सभी जानते हो डर हमारी जिंदगी में क्या काम करता है। वो हमारी लाइफ को एंजॉय करने नहीं देता। अच्छी से अच्छी चीजें हम एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ में, क्योंकि हमारी मेंटालिटी एक, सबसे पहले बात जानो, डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो थॉट्स नहीं है, वो एक डीमन है, वो एक दुष्ट आत्मा है। कितने लोगों ने बाइबल में छुपे हुए दुष्ट आत्माएं देखी हैं? हिडन डीमंस। आप जानते हो एक आत्मा है, वो कभी आपको प्रभु की आराधना करने नहीं देगी। बताओ वो किसमें थी? डू यू नो? एक आत्मा है बाइबल के अंदर, मैंने ढूंढा है उस दिन। वो आपको कभी वर्शिप करने नहीं देगी। जब भी आप मतलब वर्शिप करना स्टार्ट करोगे ना, आपके माइंड में पता नहीं क्या क्या ख्याल आएंगे, या आपको समझाया जाएगा मत कर, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं, खाली गीत है ये तो। जानते हो जब मूसा फिरौन के पास गया तो मूसा ने क्या कहा? मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये लोग प्रभु की उपासना करें। फिरौन उनको जाने दे रहा था? फिरौन में कुछ नहीं था, उसमें स्पिरिट थी। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने कुछ बहनों को देखा है? ऑलवेज आप उनको देखो, मेकअप, डार्क लिपस्टिक, मुंह पे चूना, लंबे बाल, हमेशा। ठीक है, कभी शादी पार्टी में जा रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा है, आप हमेशा उनको लेटेस्ट फैशन के साथ टच में देखोगे। जो सीरियल में वो इसके सर पे गुलदस्ता, सांप सीढ़ी, अलग अलग बाल, अलग अलग पता नहीं क्या क्या बनाएगी बैठ के, पता नहीं क्या। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल है? डीमन पजेस लड़कियां हैं ये। ट्रस्ट मी, किसी अनॉइंटेड पर्सन को सामने खड़ा कीजिए, 15-20 निकाल देगा। ब्रदर, आप कैसे कह रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा है? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब इजबेल को मारा गया तो उससे पहले वो क्या कर रही थी? सुरमा लगा रही थी। उन दिनों में बहुत बड़ा मेकअप होता था, सुरमा। आज तो पता नहीं क्या क्या आ गया। आंखों के नीचे वाला अलग है, आंखों के ऊपर वाला अलग है, आंखों के अंदर अलग है, आंखों के बालों का भी कुछ आ गया है आजकल तो। ये देखिए, ये ना, ये मेरा क्या क्या है, क्या मुझे बताइए, मत बताओ। ये आ गया। हाँ, मैं बहुत टाइम पहले एक मॉल में गया था, तो वहां पर लैक्मे का एक शोरूम था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था खड़े होके। हम लोगों ने, भाइयों ने, एक ही चीज देखी है, कंघी। उसके सिवा हमने कुछ देखा है? सुबह उठते हैं, जो शर्ट ऊपर से पड़ी रहती है वही पहन के निकल आते। हम लोग को इतना भी नहीं होता है कि ढूंढें अंदर कौन सी और पड़ी हुई है। तो मैं वहां पर खड़ा था, तो एक लड़की वहां पर खड़ी थी। हेलो सर। और मैंने उसको बोल दिया जय मसीह सिस्टर। तो बोलती है व्हाट।
मैंने बोला यस बोलिए। तो बोला आप कुछ लेना चाहोगे? आप बिलीव कीजिए, मैं अंदर गया, उसने मुझे 15 चीजें दिखाई। सब देखने के बाद मुझे बोलती है ब्रदर आप कुछ लेना पसंद करेंगे? मैंने उसको बोला मुझे ये तो बताइए लगाते कहाँ है? अरे लगाते कहाँ है? ये आंखों वाला है कहां पर? हमको तो कंघी पता है खाली, वो दो 15 रुपए वाली। ब्रदर क्या इजबेल सच में जिंदा है? रेवलेशन पढ़िए, यूहन्ना को प्रभु कहता है तुम्हारे बीच में आज भी इजबेल रहती है। इट्स अ स्पिरिट। आप जानते हो जीसस ने हेरोद को क्या कहा था एक दिन? लोमड़ी। क्या कहा था एक बार प्रभु ने शेष गीत में? बताइए, शिमशोन ने किनको पकड़ा था? लोमड़ियों को। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश करती हैं। बाइबल के अंदर सांप, बिच्छू, स्कॉर्पियंस और लोमड़ियां दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। एक दिन हेरोद ने यीशु को कुछ मैसेज दिया। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जाओ कह दो उस लोमड़ी से, कल भी दुष्ट आत्माएं निकाली, आज भी निकालूंगा। अरे भाई तू क्या कह रहा है? हां उसके अंदर एक लोमड़ी रहती है, उसको मैसेज पहुंचा रहा हूं। दिस इज बाइबल। आपको क्या लगता है आप ऐसे डरते रहते हो, डरते रहते हो, डरते रहते हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं लाइफ में कभी भी हॉरर मूवीज, हॉरर जो एपिसोड्स चलते रहते हैं मत देखना। मैं आपको सच कहता हूं आपके अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। कभी मत देखना ये सब। और कभी भी जादू टोना करने वालों के पास मत जाना, यह बहुत बड़ा गुनाह है। यही कारण था शाऊल प्रभु से उतर गया दिल से। फर्स्ट टाइम जब वो एक ऐसी लेडी से मिलने गया जो डीमन पजेस थी और दुष्ट आत्माओं को बुलाती थी। जानते हो पहली बार उसके दरबार में वो गया और उसको संदेश क्या मिला? शमूएल वहां पर आके कहता है कल तू मेरे साथ होगा, टुमारो यू आर विथ मी। और नेक्स्ट डे योनातन, शाऊल दोनों मर गए। ट्रस्ट मी, जो लोग जादू टोना करवाते हैं बाइबल बताती है उनके घर से कभी बुराई दूर न होगी, कभी भी नहीं। डर से लड़ने के लिए 2 चीजें हैं, दुआ और ये वचन। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं चाहता हूं इस वचन के लिए हम जोरदार ताली बजाएं।